हाय एवरीवन, जिस पल का, जिस घड़ी का, जिस क्षण का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी है कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की गठन की मांग कर रहे थे। अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर आ सकें और इसे अगले साल यानी कि 2026 से लागू किया जा सके। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर्स हैं। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी शामिल है। आमतौर पर 10 साल में एक बार वेतन आयोग को गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए हर 10 साल पर वेतन आयोग को गठन किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। दूसरा वेतन आयोग 1957 में बनाया गया था, जिससे कि सरकारी खजाने पर 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में बना था, जिससे सरकारी खजाने पर 144 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। चौथा वेतन आयोग 1983 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर 1282 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। 5वां वेतन आयोग 1994 में बना था। 6वां वेतन आयोग 2006 में बनाया गया था। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर 11,04,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। अब देखते हैं इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं और 8वें वेतन आयोग को गठन को मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो पहला वेतन आयोग जो गठित किया गया था 1947 से 1959 के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास बादाचारी ने की थी। दूसरा वेतन आयोग 1959 से 1973 तक के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जगन्नाथ दास ने की थी। तीसरा वेतन आयोग 1973 से 1987 के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रघुवर दयाल ने की थी। चौथा वेतन आयोग 1987 से 1996 के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता PN सिंघल ने की थी। पांचवा वेतन आयोग 1996 से 2006 के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस S पांड्यन ने की थी। छठा वेतन आयोग 2006 से 2016 के लिए गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने की थी। 7वां वेतन आयोग 2016 से 2026 के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। दोस्तों, इस प्रकार हम देख चुके हैं कि अब तक सरकार ने 7 वेतन आयोग गठित कर दिए हैं और सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग है उसके गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने अभी इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं किया है। जैसे ही अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नाम तय हो जाएगा, उसके पश्चात सरकार इसके गठन को मंजूर दे देगी और ये सिफारिशें सरकार को देगा। लेकिन सरकार इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सरकार इसकी सिफारिशों को हमेशा मानती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।